नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे यहाँ पर निर्जला एकादशी की कहानी। एक समय की बात है, एक जाट था। जाट की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। अच्छे से तैयार होकर नए नए वस्त्र पहनकर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पी रही है। वो जेठ का महीना था। वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन दोस्तों तालाब से बाहर नहीं आ पाती है। वहाँ पर उस जाट को देखकर वो गाय कहती है, मुसाफिर मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। जाट बोला, नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। इस पर गाय कहती है, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे यहाँ से नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। अब से 8 पहर के बाद तू गधा बन जाएगा। श्राप सुनते ही जाट डर गया और गाय माता से माफी मांगने लगा। लेकिन तब तक दोस्तों गाय पूरी तरीके से तालाब में डूब चुकी थी। ये देखकर जाट उदास हो गया। वो उदास मन से ही ससुराल पहुंचा। वहाँ जमाईसा को देखकर ससुराल में सभी लोग बहुत खुश हुए। वहाँ जाकर उसने जिद पकड़ ली कि मेरी पत्नी को अभी विदा कर दो, अभी जाना है, अभी जाना है। सभी ने वहाँ पर उसे बहुत मिन्नतें की, कुछ समय यहाँ पर रुको। लेकिन उसने तो मानो घर जाने की रट लगा ली। कि पत्नी ने कहा, सब रोक रहे हैं तो क्यों नहीं रुक जाते। उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली सारी बात बता दी। सुनने के बाद उसकी पत्नी घर के लिए उसके साथ रवाना हो गई। घर पहुँचते ही कुछ समय बाद जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। धीरे धीरे उनके घर का सारा राशन और धन खत्म हो गया। वो जाट अपनी पत्नी से बोला, मुझे लेकर कहीं बाहर मजदूरी करने चलो। वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर ढो रही थी। तभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, तेरे पास गधा है, पर बोझ क्यों नहीं रखती तू, बोझ क्यों उठाती हो। एक दिन ऐसा होते हुए यहाँ पर राजा ने भी देखा कि तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझ क्यों उठाती हो। ये महाराज, ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा हुआ है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर उसका उपाय पूछा। जिस व्यक्ति ने यहाँ पर पंडित जी ने बताया, अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो, वो अपना फल इस गधे को दे दे तो फिर से मानव बन सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हो, वो अपने ग्यारस का फल इसे दे दे तो उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने यहाँ पर 101 ग्यारस की हो। किसी ने 10, किसी ने 11, इतना ही था। तभी एक वहाँ पर बूढ़ी औरत आई। वो कहने लगी, राजा जी, मैंने तो पूरी 101 ग्यारस करी। तब राजा ने कहा, तुम अपने ग्यारस इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। बूढ़ी औरत बोली, राजा, मैं धन लेकर क्या करूँगी, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगी, इसे मैं ग्यारस दे सकती हूँ, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं इसे अपने पास रखूंगी। एक निर्जला एकादशी के करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहने के बाद उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल यहाँ पर उस गधे को दे दिया। इससे फिर से वो वापस इंसान बन गया। एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर तो इंसानों वाला बन गया, लेकिन पूंछ गधे की रह गई। तो ये थी निर्जला एकादशी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।